ना चाहते हुए भी आयला एक बार फिर से इस नए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है कि वालिदैन की खुशी। वो जानती है कि उसने अपने वालिदैन को बहुत तकलीफें दी हैं, और अब अगर उसने रिश्ते से इनकार कर दिया तो शायद कि और उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि एक और बड़ी आजमाइश आयला का मुकद्दर बनने वाली है, क्योंकि इस बार भी आयला की शादी नहीं हो सकेगी। लड़के वालों को आयला इस कदर पसंद आती है कि वो चट मंगनी और पट भी कर देना चाहते हैं, क्योंकि ना तो अब आयला बची है और ना ही वो लड़का यहाँ पर मुस्तकिल रहने वाला है। वो दुबई जाना चाहता है, जिसके बाद आयला के साथ जल्दी से शादी करने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ऑन ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने उसका दिल बंद कर दिया हो। उसका दिल तो आयला की से धड़कता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि आयला किसी और की हो जाए, लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा है। जब से ये रिश्ता हुआ है तब से आयला ने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलना नहीं चाहती, जैसे वो खुद से भी रूठ चुकी हो। उसकी बहन जोया उसके पास जाती है, उसे समझाती है कि आयला क्यों खुद को इस तरह हलकान कर रही हो, रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हो चुका है। तुम इस बात को अपना मुकद्दर क्यों नहीं बना लेती कि शामी भाई तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, उन्हें भूल जाओ। एक ऐसे इंसान की खातिर अपने कीमती आंसू ना बहाओ जो तुम्हारी खातिर स्टैंड तक नहीं ले सका। ये सुनने के बाद आयला कहती है कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं, तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या चीज होती है। इतना आसान नहीं होता किसी को चाहने के बाद भूल जाना। तब उसकी बहन उसे समझाती है कि क्या करोगी फिर तुम, शामी ने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, रिमला के साथ उसकी शादी होने जा रही है, तुम किस बात का शोक मना रही हो। आइंदा के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। ये कहते साथ उसकी बहन जोया कमरे से बाहर चली जाती है। आयला एक बार फिर से फूट फूट कर रो देती है। शामी की बातें, उसके साथ गुजारा अच्छा वक्त, उसके वादे, सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कल बात हो। उधर रिमला ने पक्की ठान ली है कि वो अपनी फुफ्फो की नाक में दम करके ही रहेगी, क्योंकि अगर वो खुद खुला का फैसला करती है तो ना उसका बाप उसे अपनाएगा और ना ही फैक्ट उसे मिलेगी। लेकिन अगर वो शामी और उसकी माँ की नाक में दम करे, उन लोगों को इस कदर जलील करे कि शामी खुद ही उसे देने पर मजबूर हो जाए, तो फैक्ट्री भी उसे मिल जाएगी और सबकी हमदर्दियां, मोहब्बतें भी उसे हासिल हो जाएंगी। आरफा तो खैर आरफा, उसकी भतीजी